वंचित बहुजन अघाड़ी के अप्रूव्ड कॉर्पोरेटर की पोस्ट को लेकर शहर में पॉलिटिक्स गर्मा गई है और इस विवाद ने पार्टी के अंदर के मतभेदों को सामने ला दिया है। वंचित से अप्रूव्ड कॉर्पोरेटर के तौर पर संजय डागा के चुने जाने से यह मुद्दा और चर्चा में आ गया है। नगर निगम की राजनीति में वंचित वर्ग की सीट को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। शेख इमरान का दावा है कि पार्टी ने उन्हें अप्रूव्ड कॉर्पोरेटर पोस्ट के लिए आधिकारिक पत्र दिया था और वे मेयर पद के उम्मीदवार भी थे। कुछ वोटों से हार के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदरूनी घटनाक्रम के चलते उनका मौका छीन लिया गया। शेख इमरान के अनुसार नए चुने गए कॉर्पोरेटर तसब्बर खान ने उन्हें धोखा दिया और संजय डागा को बिना विरोध वंचित सीट से कॉर्पोरेटर बनाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं ग्रुप लीडर तसब्बर खान ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि संजय डागा का भारतीय जनता पार्टी से कोई सीधा संबंध नहीं है और उन्हें एक समाज सेवी के रूप में चुना गया है। उन्होंने उल्टा शेख इमरान पर चुनाव के दौरान छुपकर बीजेपी को समर्थन देने का आरोप लगाया और पत्र की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए। इस पूरे विवाद से शहर की राजनीति गर्मा गई है। करे समाज सेवक करके उसको, इससे पहले वो आदमी करप्शन में गया था तो वो राष्ट्रवादी के नगर सेवकों ने उसको चुन कर दिए थे। पार्टी का भी नहीं था उसको, वो टाइम पर भी नहीं था, ये टाइम पर भी नहीं था। और हमने भी एक साधारण आदमी करे, कोई बीजेपी का समर्थन नहीं है, ना कोई बीजेपी का पदाधिकारी। हम बीजेपी के अगेंस्ट में हैं और बीजेपी के अगेंस्ट में रहेंगे। याच्यावरून तुमच्यावर जी काही ताशेरे ओढल्या चालले हे तुमच्या पक्षश्रेष्ठीकडे जाणार। हो, याच्यावर तुमच्यावर जर पक्षाने काही कारवाई केली तर त्या कारवाईसाठी तुम्ही सज्ज असाल? नहीं, अगर हम ये मनतो, अगर हमने कुछ गलत करे होंगे पार्टी हमारी उसकी इंक्वायरी बिठाएंगी। अगर हमारा कहीं गलत दिखा, हमने कुछ गलत करे पार्टी लेवल पे या पार्टी के सदस्य के साथ में, या हमने कोई गलत फैसला लेंगे तो हम उसके गुनेगार। पार्टी हमारे को जो भी चीज करेंगी तय करना, हम उसके गुनेगार। लेकिन हमारा भी ये कहना है कि पार्टी के जो भी पदाधिकारी रहेंगे, निरीक्षक रहेंगे, उन्हें चीज की बड़े बारीकी से छानबीन करना, क्या क्या हुआ पूरे इलेक्शन में, हमारे नगर देश में भी क्या क्या करा, कैसे कैसे गेम बिठा के वंचित की कैंडिडेट गिरा दिया खुद के फायदे के लिए, वो सब हम जरूर बताएंगे उनको। मोठा मुद्दा है की तुम्ही आर्थिक व्यवहाराला कसा हे द्याल? अब उसको तो सर कैसा है, मुंह से बोलने के लिए तो कुछ लगता नहीं। अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे करीब एक चीज आई हुई है कि नगर देश के चुनाव जब चालू थे, सामने वाले अपने यहाँ के बीजेपी के लोगों ने सामने लोग ये बोले कि तू चुन के आता नहीं, तू चुन के नहीं आता तो उधर मुसलमानों मशाल की तरफ चल जा रहे, तो फिर बीजेपी गिर जाएंगी। देखो हम कुछ पैसे देते, तू ताकत से काम कर, सिर्फ समाज का उठले, हमारे नहीं भी बात आई हुई है। नहीं, हमने तो करे ही नहीं बार, हम तो कुछ प्रूफ दे दो करके लाके। अगर कुछ प्रूफ मिल जाता है तो हम उसके लिए गुनेगारी भरने तैयार है। अगर पार्टी बोलती है कि तुम सदस्य पद पर से राजीनामा दो तो हम तैयार है छोड़, अगर कुछ प्रूफ मिल जाता है पार्टी का। और इसके पहले जब वो थे तो थोड़ा थोड़ा तुम बोलो, एकदम से समझ रहे। नगर सेवक के लिए पार्टी की तरफ से इमरान का नाम आया था या दूसरे किसी का है? नहीं, ऐसा कोई नाम फाइनल यादी नहीं आई थी, चर्चा चल रही थी लेकिन व्हिप नहीं आई थी। लेकिन उसकी वजह और भी एक मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आरोप लगाया उसने, तो गए टाइम में जब 4 नगर सेवक वंचित के आए थे तो इन्होंने भी प्रभाग के काम करने के लिए बीजेपी के साथ मिलके और शिवसेना के उम्मीदवार को स्वीकृत सदस्य बनाए थे। अभी भी ठेके में उसके जो भाई है उसका ठेकेदारी काम नगर परिषद और बीजेपी के जरिए से काम उसके चालू है। और रहा सवाल अभी का जो मामला है, तो उसने हमारे को ये चुनाव के टाइम में और चुनाव के बाद में कहाँ कहाँ लेके गया, 3-4 मीटिंग उसने किस किस के पास में ले जाके क्या क्या बातचीत हुई, ये हम आप मीडिया के सामने तो नहीं बताएंगे। लेकिन हमारे पार्टी ने अगर जवाब मांगी तो उनको भी देंगे और हमारे जो मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके भी सामने बताएंगे कि ये इसने क्या क्या हमने किया करके हमारे साथ में, या जो कुछ भी है क्यों इसके रवैया कैसा रहा हमारे साथ में, ये हम एक तो हमारे समाज के लोगों के साथ में कसम खिला के हम भी खाएंगे, वो भी जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे करके। और एक तो पार्टी के अंदर भी ये हम बात रखेंगे, पार्टी जो भी निर्णय लेंगे हम हमेशा से वंचित के साथ में है। और रहा सवाल संजय जी डागा, वो समाज सेवा करने वाले हैं, इसके पहले भी वो 5 साल नगर सेवक रहे थे, ऊपर से कोऑप्शन में आए थे, उन्होंने हमारे बहुत से काम किए हैं और अभी भी हमको उम्मीद है कि आगे भी वो करेंगे। और इसका जो रवैया रहा, इससे हमारे को उम्मीद जो थी कि ये फैसला लेने की इसमें सलाहियत नहीं है,
ये हमारे को भाई आगे खुद करेगा काम ना हमको करने देगा, इसलिए हमको मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। और इसने आखिरी तक कागज भी नहीं बताया कि अगर ये रिजेक्ट हो जा रहा, और वो सामने वाला जहाँ लेके गया था उसने भी बोला कि भाई तू हमको प्रूफ बता, तो उसको भी नहीं बताया, आखिरी तक बोला और हमको भी नहीं बताया। इसलिए हमने शुक्रवार को पहले उसके फार्म पर सिग्नेचर करे गट नेता ने। जब शाम में हम 6 लोग बैठे तो भाई तुमको बताया कि उसने उसका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा तो कैसा, तो फिर हमने 6 ने सलाह करे तो संजय डागर जी से कांटेक्ट करके उनका भी जैसा फॉर्म डालने लगा दिए कि अगर इमरान का नहीं रहा तो हम फिर भी इमरान की तरफ थे। लेकिन उस दिन से लेके तो दूसरे दिन तक उसने इतना हैदोस मचाया, इतनी बदनामी करा। मामला एक छोटे से नगर सेवक का है, जो आदमी एक नगर अध्यक्ष की सीट में थोड़े से मतों से गिरता, उसके लिए नगर यानी एक छोटा नगर सेवक म्हणजे आधा नगर सेवक के लिए इतनी बदनाम मीडिया में तो कल आया वो। लेकिन उसके पहले जैसा मालूम पड़ा कि संजय डागा जी को फॉर्म पर सिग्नेचर गट नेता ने किया, तो इतने बदनामियां कर रहा, इतने हर जगह जवान बच्चों में सबके पास में शोर किया, पार्टी वालों के भी साथ में शोर किया। इसलिए फिर गट नेता ने ये सारे रवैया देखकर सोमवार के दिन मैंने जैसा भी हो जिद में बोलो गलती से बोलो वो फैसला लिया कि भाई इसको आज ये अपने साथ ऐसा कर रहा है तो कल क्या करेगा, ये हिसाब से सबके सम्मति से ये संजय डागा को इन्होंने अपना सदस्य वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से किए। और उन्होंने भी बोले संजय डागा जी ने कि मैं वंचित में प्रवेश ले लूंगा। उनके भाई ने स्टेटस भी निकाला कि मैं वंचित बहुजन में मैं शामिल होने वाला हूं। हमने ये पहले उससे भी वादा लिए, उसके बाद में ये फैसला दिए। और भी बहुत से जो बातें हैं वो हम पार्टी के अंदर बताएंगे। पार्टी जो भी हमारे पर जवाब तलब करेंगे हम उनको पूरे तरीके से जवाब देंगे।